गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस को। ये टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं, तो प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है या कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम 2025 में पूछे जाने की संभावना है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी आपका है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में डियर स्टूडेंट आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ध्यान में रखिएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो आपका प्रोटॉन होता है डियर स्टूडेंट, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज होता है और जो आपका न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी आपका है घनत्व, ऑप्शन नंबर सी आपका है उच्च ताप को और ऑप्शन नंबर डी आपका है वायुमंडलीय दाब को। तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का, दूरी का, ताप का या वायुमंडलीय दाब का। तो जो आपका प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी आपका है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रकाश का व्यक्तीकरण और ऑप्शन नंबर डी आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है एम्पियर, केल्विन, सेकेंड या डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज को कम करने के लिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसका यही काम होता है कि एसी वोल्टेज को कम अथवा ज़्यादा करके मेंटेन बनाए रखता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, निम्न में ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक आपका ठोस में होता है, उससे कम आपका द्रव में होता है यानी लिक्विड में, और सबसे कम आपका गैस में होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आप देखिएगा, लकड़ी एक प्रकार का ठोस है। इस तरीके से सबसे तेज जो ध्वनि होगी वो आपका लकड़ी में होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या है।
प्रकाश का अपवर्तन है, कि प्रकाश का परावर्तन है, कि प्रकाश का विवर्तन है, कि प्रकाश का व्यक्तीकरण है। तो हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, मनुष्य के लिए ध्वनि मानक ध्वनि स्तर है, यानी कि कितने डेसिबल तक मनुष्य सुन सकता है। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 40 डेसिबल होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है डेसिबल में, कि केल्विन पैमाने पर, कि रिक्टर स्केल पर, कि पास्कल में। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है, यानी कि जिसका गलनांक कम होता है उस चीज की फ्यूज तार बनाई जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर मुड़ जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है गति का जड़त्व, यानी कि गति के जड़त्व के कारण ट्रेन में बैठे यात्री जो है जैसे ही ट्रेन चलती है उसका सर पीछे की तरफ मुड़ जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम ने, कि वाटरमैन ने, कि आइंस्टीन ने, कि मैक्सवेल ने। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई क्यों देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कि प्रकाश के विवर्तन के कारण, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल इसलिए दिखाई देता है डियर स्टूडेंट, इसका मेन रीजन जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, बैकुरल ने किया था, कि आइंस्टीन ने किया था, कि बेयर्ड ने किया था, कि आपका मैक्सवेल ने किया था। ये आपका बेयर्ड है, इसको आप बेयर्ड कर लेना, बेयर्ड, ठीक है। तो टेलीविजन का आविष्कार बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। सबको पता है पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा इसलिए हो जाता है, इसका मेन रीजन होता है वाष्पीकरण, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज किसने की थी, रोटजन ने किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है बैरोमीटर से, सिस्मोग्राफ से, हाइड्रोमीटर से, या पॉलीग्राफ से। तो भूकंप की तीव्रता हम लोग मापते हैं सिस्मोग्राफ से। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, पराश्रव्य तरंगों ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग हम लोग सोनोग्राफी में करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, डियर स्टूडेंट, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है क्या होता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25
फिजिक्स के क्वेश्चन। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत जल्द ही मैं आपका बोर्ड पर क्लास लेकर आने वाला हूं। बस कुछ दिन के लिए ऐसे ही चलेगा, 2-4-5 दिन जो भी है। उसके बाद मैं बोर्ड पर आपकी क्लासेस लेकर आऊँगा, जिससे सामने से खड़े होकर मैं पढ़ाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।